हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल के फर्स्ट पेपर के कोऑर्डिनेट्स वाले पार्ट्स में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुंदर सिंह पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, aquatic existence टू टेरेस्ट्राइल एग्जिस्टेंस, यानी जब एक्वेटिक में वो निवास करते हैं तो कन्वर्ट टू टेरेस्ट्राइल एग्जिस्टेंस की होगी। यूरोडेल्स में अपन बात करें तो रीऑब्जर्प्शन ऑफ द टेल फिन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल गिल, चेंज इन स्किन स्ट्रक्चर एंड एंड्योरेंस में अपन देखेंगे तो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Every organ is subjected to modification. Larval structure respond to T4 and T3 in 4 ways: growth, death, remodeling, and re-specification. Growth of new structure. The limb, nictitating membranes, and eyelids merge हो जाती हैं ये। T3 induces the proliferation and differentiation of new neurons to serve these organs. T3 हार्मोन जो है वो प्लोरिफिकेशन और डिफरेंशिएशन में काम में आता है। ब्लॉकिंग T3 activity prevents these neurons from forming and causes paralysis of the limbs. Eyes moves to the front of the head फ्रॉम देयर ओरिजिनल लेटरल पोजिशंस। तो आई जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं फ्रंट ऑफ द हेड, फ्रॉम देयर ओरिजिनल लेटरल पोजिशन से वो फ्रंट में आ जाती हैं। और इप्सिलेटरल पाथवे एमर्जेस enabling input from both eyes to reach the same area of the brain. Cell death during the metamorphosis. T3 causes the degeneration of the pedal-like tail and the oxygen procuring gills. First part of the tail reabsorption is caused by suicide, but that the last remnant of the tadpole tail must be killed off. T3 cells the muscle cell to kill themselves by apoptosis. Later in metamorphosis, the tail muscles are destroyed by phagocytosis. तो अपन ये देखेंगे कि इसमें डिजनरेशन की क्रिया होती है ज़्यादातर इसमें। तो मेटामॉर्फोसिस में टेल मसल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा। लार्वल रेड ब्लड सेल्स आर स्पेसिफिकली डाइजेस्टेड बाय मैक्रोफेगस इन द लिवर एंड स्प्लीन। तो डाइजेस्ट किससे हो जाती है? मैक्रोफेगस इन द लिवर एंड स्प्लीन। रीमॉडलिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, रीमॉडलिंग की जो प्रक्रिया है वो लार्वल इंटेस्टाइन इज कन्वर्टेड इनटू द शॉर्टर इंटेस्टाइन फॉर ए कार्निवोरस डाइट। कार्निवोरस डाइट के लिए जो लार्वल की जो इंटेस्टाइन है वो कन्वर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है कार्निवोरस के लिए, क्योंकि कार्निवोरस की जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। मस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रीमोल्डेड एज न्यूरॉन्स ग्रोज एंड इनर्वेट न्यू टारगेट्स। नर्वस सिस्टम क्या है? रिमॉडलिंग हो जाता है न्यूरॉन्स ग्रो के लिए। द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ द tadpole degenerates and the ears undergo further differentiation. तो इसके tadpole के जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो भी चेंज होता है, डिजनरेट होता है, और ईयर्स जो हैं वो फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए तैयार होते हैं। द मिडिल ईयर डेवलप होता है एज डज द टिम्पेनिक membranes characteristics of the frog and toad outer ears. Tadpoles experience a brief period of the deafness as the neurons change targets. The shape of the endurance skull also changes significantly. तो स्कल भी चेंज हो जाता है इनका। बायोकेमिकल री स्पेसिफिकेशंस में एमिनोटैलिक से यूरोटैलिक होंगे ये। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया हुआ है। तो ऑर्निथीन जो साइकिल है उसके माध्यम से ये होता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज से कार्बोमाइल फॉस्फेटेज, फिर ऑर्निथीन कार्बोमाइल
ट्रांसफरेज, सिट्रुलिन के बाद में आर्गेनोसक्सीनेट, फ्यूमेरेट, अर्जिनेट, एर्जिनेज एंड ऑर्निथिन। ये एक साइकिल पूरा होता है और दूसरे फेज़ में अपन देखेंगे तो इसका जो है वो परसेंटेज ऑफ द पोस्ट मेटामॉर्फिक एंजाइमिक लेवल इसमें दिया हुआ है। तो जैसे जैसे ये व्यवस्था और आगे बढ़ेगी तो ये जो लेवल है मिडिल रिएप्शन और ओनली टेल्ड रिमेन्स, तो ये परसेंटेज का यूरिया एक्सक्रीशन का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द एम्फीबियल मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फिक चेंजेस आर ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन, T4 इसको नाम देते हैं। तो हार्मोन थायरोक्सिन है ये। द कन्वर्जन ऑफ द T4 इनटू द मोर एक्टिव हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोइन T3 में कन्वर्ट होता है। द डिजनरेशन ऑफ द T3 इज द टारगेट टिश्यूज, डिग्रेडेशन ऑफ द T3 इन द टारगेट टिश्यूज। तो डिग्रेडेशन होता है, अगर टिश्यूज टारगेट किया हुआ है, जो डिजनरेट होना है वहाँ डिग्रेडेशन ऑफ द T3 होगा। T3 बाइंड टू द न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स TRS। Thus, T3 and TRS are essential in each tissues। बहुत ज़रूरी हैं T3 और TRS जो हैं। और कंसनट्रेशन ऑफ द T3 डिपेंड ऑन T4 एंड टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स। जो कंसनट्रेशन ऑफ T3 है वो डिपेंड करेगी किस पर, T4 पर, एंड टू एंजाइम्स। टाइप्स सेकेंड, डियोडिनेज रिमूव्स एन आयोडीन एटम फ्रॉम द आउटर रिंग ऑफ द प्रीकर्सर हार्मोन। जैसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस है इसमें हमने बताया है, द प्रीकर्सर हार्मोन्स T4 टू कन्वर्ट इट इनटू द मोर एक्टिव हार्मोन T3। तो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप थर्ड, डियोडिनेज रिमूव्स एन आयोडीन एटम फ्रॉम द इनर रिंग ऑफ द T3 टू कन्वर्ट इट इनटू इनएक्टिव कंपाउंड दैट विल इवेंचुअली बी मेटाबोलाइज्ड टू टायरोसिन। रिसेप्टर्स टाइप। अब हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात करेंगे, TR अल्फा एंड TR बीटा। TR अल्फा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इज प्रेजेंट बिफोर द ऑर्गेनिज्म हैज ए थायराइड ग्लैंड्स। TR बीटा इज जीन प्रोडक्ट विच इज एक्टिवेटेड बाय हार्मोन। TR binds and forms dimer with RXR. These dimers bind T3 and affect transcriptions. TR RXR is associated with gene promoters and enhances and repress ट्रांसक्रिप्शन। ये रिप्रेस करता है, यानी एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की बात है ये। When T3 added to this complex, gene activation take place। प्री मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे अपन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द थायराइड ग्लैंड हैज़ बिगन टू मैच्योर एंड इज सीक्रेटिंग लो लेवल ऑफ T4। द इनिशिएशन ऑफ T4 सीक्रेशन मे बी ब्रॉट अबाउट बाई कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRH पर डिपेंड करेगा ये। द इनिशिएशन ऑफ द T4 सीक्रेशन मे बी थ्रो अबाउट द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में अपन CRH का नाम भी देते हैं। CRH may act directly on the frog pituitary, instructing it to release thyroid stimulating hormone TSH, or it may act generally to make the body cells responsive to low amounts of T3। तो CRH जो है, जिसको अपन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, में डायरेक्टली ऑन द फ्रॉग पिट्यूटरी एक्ट करता है। फ्रॉग की पिट्यूटरी इंस्ट्रक्टिंग टू ए रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को स्टिमुलेट करता है CRH, और इट मे एक्ट जनरली टू मेक द बॉडी सेल रेस्पॉन्सिव टू लो अमाउंट ऑफ T3। ये रेस्पॉन्सिबल भी है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे द टिश्यूज दैट respond earliest to the thyroid hormones are those that express high level of duodenase second and can thereby convert T4 directly into T3। तो duodenase second and can thereby convert T4 directly into T3। T4 जो है कन्वर्ट होता है
T3 में एज द थायराइड मैच्योर्स टू द स्टेज ऑफ प्रो मेटामॉर्फोसिस इट सीक्रेट मोर थायराइड हार्मोन्स। तो जैसे ही ये थायराइड मैच्योर्स होता है टू स्टेज ऑफ प्री मेटामॉर्फोसिस, तो थायराइड जो इसमें सीक्रेट होता है मेनी मेजर चेंजेस सच एज टेल reabsorptions, gill resorptions and intestinal remodeling must wait until the metamorphic climax stage। ये तब तक नहीं होगा जब तक मेटामॉर्फिक जो स्टेज है वो क्लाइमैक्स स्टेज में नहीं आ जाती। द कंसंट्रेशन ऑफ T4 राइजेस ड्रामेटिकली एंड TR बीटा लेवल्स पीक इनसाइड द सेल। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो T4 की वो राइजेज होती है, और राइजेज होने के बाद में ड्रामेटिकली जो राइजेज होती है एक नाटकीय घटनाक्रम के द्वारा होती है, एंड TR बीटा लेवल्स पीक इनसाइड द सेल्स। प्रो मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे तो ड्यूरिंग प्रो मेटामॉर्फोसिस द राइजिंग लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इंड्यूस हायर लेवल ऑफ TR बीटा। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रो मेटामॉर्फोसिस जो है वो राइजिंग लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इंड्यूसेस हायर लेवल ऑफ TR बीटा। तो जैसे ही ये थायराइड हार्मोन्स का राइजेस होगा तो TR बीटा हायर लेवल का होगा। एट मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स ड्यूडिनेज सेकेंड इज एक्सप्रेस्ड एंड द टेल बिगिंस टू बी रिस्टोर्ड। द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स जैसे आएगा तो ड्यूडिनेज सेकेंड इज एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस होगा, दिखाई देगा, अपना काम करना शुरू करेगा, एंड टेल बिगिंस टू बी रिस्टोर्ड। तो टेल दोबारा से रिस्टोर्ड होना शुरू होगी। दस द टेल अंडरगोज एब्जॉर्प्शन ओनली आफ्टर द लेग्स आर फंक्शनल। तो लेग्स भी फंक्शनल होंगे। टेल अंडरगोज एब्जॉर्प्शन ओनली आफ्टर द लेग्स आर फंक्शनल। जब भी लेग फंक्शन होंगे तो टेल एब्जॉर्प्शन में आएगी। द फ्रॉग ब्रेन ऑल्सो अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ब्रेन भी इसमें चेंज में आएगा, इस श्रेणी में आता है। एंड वन ऑफ द ब्रेन्स फंक्शंस इट टू डाउन रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस वंस मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स हैज बीन रीच्ड। तो उसमें ब्रेन्स का जो फंक्शन है टू बी डाउन रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस वंस मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स हैज बीन रीच्ड। जब भी मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स जो है ना क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा तो डाउन रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी। इस प्रकार हमने देखा कि डीजनरेशन की क्रिया इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम प्रो मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे या अपन प्री मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की बात है। दूसरा हमने रिसेप्टर टाइप्स का TR अल्फा एंड TR बीटा की बात करी, तो ये रिसेप्टर्स भी इसमें होते हैं। तीसरी अपन ने हार्मोनल कंट्रोल की बात करी तो T4 और T3 जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले मेटामॉर्फोसिस में करते हैं और एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो रिलीज तभी होंगे जब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स TRS काम करेंगे। और बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन की बात हमने की तो अमोनोटेलिक से यूरोटेलिक इसमें होता है। रिमॉडलिंग भी होती है इसमें, सेल डेथ भी होती है इसमें, सेल डेथ होती है। ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स भी इसमें मिलते हैं। तो बहुत सारी जो ग्रोथ हैं वो नए स्ट्रक्चर की होती हैं। और कुछ जो चेंजेज हैं वो एक्यूटिक से टेरेस्टाइल में भी ये चेंज पाए जाते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि कुछ ऑर्गन्स इसमें डिजनरेट भी होते हैं। तो डिजनरेशन की क्रिया भी साथ साथ होती है। कुछ न्यू ऑर्गन्स का प्रादुर्भाव भी होता है। तो अलग अलग प्रकार से ये दोनों तरह से यहाँ काम करने की स्थिति में रहता है। तो अल्टीमेटली मेटामॉर्फोसिस एक एडेप्टेशन का एक भाग है, एक पार्ट है, और एवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेटामॉर्फोसिस कहीं ना कहीं एनिमल्स में एडॉप्ट किया गया है, जो कि एडेप्टेशन का ही एक पार्ट माना जा सकता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसमें एवोल्यूशन में ये मिलता है। तो फ्रॉग में खास करके हम इसको मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को देखते हैं। यूरोडेल्स में है, बहुत सारे और भी एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। अंत में अपन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस अपने आप में एक ड्रामेटिकल चेंज की क्रिया है और हर एनिमल्स में ये संभव नहीं है। कुछ विशेषीकृत एनिमल्स में ही ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो मेटामॉर्फोसिस का एक पार्ट है
नेक्स्ट पार्ट अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।